सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका आपके देश के खिलाफ मोर्चा खोल दे, टैरिफ लगा दे, आपके प्रधानमंत्री पर लगातार बयानबाजी करे और आपके पड़ोसी दुश्मन देश का खुलकर साथ दे, तब आपका देश क्या कहेगा? शायद बहुत सारे देश झुक जाएंगे, माफी मांग लेंगे या दबाव में आ जाएंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ मना कर दिया और यही वजह है कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत। दोस्तों, इंडिया के एक लॉबिस्ट हैं जिनको इंडिया ने 1.8 मिलियन डॉलर सालाना देता है, जैसन मिलर। उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये दिस इज एन ओपन थिंग। अ लॉबिस्ट जैसन मिलर हु इज क्लोज कॉन्फिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एज ए फॉरेन एजेंट which is representing Indian interests in Washington, registered। अमेरिका के अंदर ये होता है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। मतलब आप देखें इम्पोर्टेंस उसकी इस हद तक है कि मतलब ठीक है, एक नेगेटिव बात है, आपने आकर आपके जन और क्या सूझी कि आपको कोई अच्छी बात करने को नहीं मिली। आप इतनी बड़ी एक इकोनॉमी को मतलब आप बैठ के ट्वीट करेंगे और उससे गिर जाएगा। इंडिया के पीछे वैसे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है इस वक्त। उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताई थी कि जब पैसे की पावर किसी की दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका के रिश्तों का तनाव क्यों बढ़ा, भारत ने अमेरिका के दबाव को कैसे टाल दिया, इजराइल की मीडिया क्यों कह रही नेतन्याहू को मोदी से सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते गंभीर संकट में फंस गए। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया। ये एशिया में किसी भी देश पर सबसे बड़ा टैरिफ है। पूरी दुनिया में ये टैरिफ सिर्फ ब्राजील और भारत पर टॉप लेवल पर है। ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार लगातार भारत पर बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। जय दोस्तों, देखिए आपको पता होगा जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी और कारण क्या है? कारण है देश के अंदर बढ़ती महंगाई और लगातार चुनाव हारना, और जो उनकी मुद्रा है येन वो लगातार गिरती जा रही है और सरकारी जो बॉन्ड है वो बिकते जा रहे हैं। और कारण है $550 अरब की जो अमेरिका के साथ डील होने वाली थी, जापान ने वो डील कैंसिल कर दी थी ड्यू टू टैरिफ बहुत ज्यादा लगे जा रहे थे और टैरिफ लगाने की वजह से उनकी महंगाई हुई। वहां पर लोगों में आक्रोश हुआ और जापान के प्रधानमंत्री ने मात्र 10 महीने के उनका कार्यकाल रहा और घोषणा कर दिया है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बनता तब तक मैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करूंगा। भारत के अंदर अगर बात करें, भारत के ऊपर विश्व में ब्राजील और भारत सबसे ज्यादा 50% टैरिफ वाले दो देश हैं। भारत ने अपनी जनता को राहत देने के लिए जीएसटी की दरें बहुत कम कर दी हैं, यानी कि 10% आप कह सकते हैं मोटा मोटा घटाया है। अब क्या हुआ है, इजराइल ने बड़ी तारीफ की है भारत की कि मोदी साहब से सीखिए किस तरीके से इतना दबाव के बीच मोदी साहब दबे नहीं है, निखर के आए हैं। कीचड़ से कमल का फूल निकलता है। इस तरीके से भारत की जो सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री है, अपने देश को उभारा है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। अखबार ने लिखा, किसी भी देश को मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। यानी संदेश साफ है, इजराइल को अगर अपनी साख और सुरक्षा बचानी है तो उसे भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना होगा। इस लेख में सीधे सीधे कहा गया कि नेतन्याहू को मोदी से सीख लेनी चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि बड़ा देश वही है जो दबाव में नहीं टूटते। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति है। नेतन्याहू की मुश्किल यह है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं, जबकि मोदी का मॉडल कहता है कि चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने फैसले खुद करेगा। इस पूरी खबर का संदेश साफ है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में झुकने से कोई देश बड़ा नहीं होता। सम्मान और मजबूती ही सबसे बड़ी रणनीति है। खैर, आपने देखा कि कैसे भारत ने ट्रंप के दबाव को झुकने से मना कर दिया और आज इजरायली मीडिया तक कह रही है कि नेतन्याहू मोदी से कुछ सीखो। असल में यही है 21वीं सदी की नई डिप्लोमेसी, जहां आत्मसम्मान रणनीति से भी बड़ी ताकत। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था। ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर। इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड उनकी हो रही है। इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, उनकी हो रही है। इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी भी ग्रुप के अंदर वाजिया तौर पर नहीं जाएगा और दूसरे की मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए सबके साथ ट्रेड करेगा और कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से सबके साथ बना के रखी जाए। दुनिया को ये सोचने की जरूरत है कि हम दुनिया के अंदर ट्रेड
निगोशिएशंस, मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी के साथ मामला को हल करें, बजाय इस चीज के कि हम जंगों के अंदर जाएं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। इंडिया को कोई सुरखाब के तो कर नहीं लगे हुए। अब अमेरिका उसके खिलाफ एक बयान देता है लेकिन उसको वापस लेना पड़ जाता है। उसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है? उनकी इकोनॉमी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं तो हाफ ऑफ द क्वार्टर दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एसेट। देखिए आज के समय यूएस जो दुनिया भर में कर रहा है ना, इसको एक ही वर्ड से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो वर्ड है बुलिंग। आप एक बार सोच कर देखिए, जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, पहले लग गई है कनाडा के पीछे कि कनाडा 51st स्टेट है यूएसए की, कनाडा एक देश है ही नहीं, यूएसए का पार्ट बनना चाहिए कनाडा को। फिर ये पीछे पड़ गए ग्रीनलैंड के कि ग्रीनलैंड को ये कब्जाएंगे, ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट होना चाहिए। फिर पनामा कैनाल के ये पीछे पड़ गए थे। फिर आपको याद होगा अभी इंडिया के बारे में क्या क्या इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, और वेरियस और टाइप की स्टेटमेंट्स भारत के बारे में इन्होंने दी। जापान में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर डाला एक खराब ट्रेड डील को लेकर कि जापान को इन दी एंड $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट करनी पड़ी टू यूएस। उसके बदले में यूएसए के जो एश्योरेंसेस है ये इतने ज्यादा कमजोर हैं कि अभी रिसेंटली जापानीज गवर्नमेंट का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव था उसको यूएस जाना था, वो यूएस गया ही नहीं, क्योंकि जापान में आज के समय जेन्युइनली लोग फील कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुली करके जापान की कमजोरी का फायदा उठा करके जापान मिलिटरीली खुद को डिफेंड कर नहीं सकता, एक ऐसी डील क्रैक कर लिया यूएसए के लिए जिससे यूएसए को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसके रिएक्शन में आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज आई है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ये रिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया आफ्टर क्लिंचिंग टैरिफ डील। डील इतनी ज्यादा खराब थी कि जापान की जनता ने इनकी पार्टी को रीसेंट इलेक्शंस में बहुत कम वोट दिए हैं। लोकल इलेक्शंस में इतना बड़ा डिबैकल हुआ कि ऑल टुगेदर प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन करने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप कई वर्ल्ड लीडर्स को डुबाकर मानेंगे। ये बेसिकली टैक्टिक बहुत ही सिंपल है, इतना ज्यादा प्रेशर डालो उस कंट्री पर कि लीडर के पास कुछ ऑप्शन बचे ही ना, एक खराब डील पर वो साइन कर दे और उसके बाद उस लीडर का पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा, काफी केसेस में खत्म भी हो जाएगा। जैसे व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि जिस तरीके से ट्रंप बात करते हैं ना कंट्रीज से, अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री का लीडर होगा तो बिल्कुल भी इसको वो टॉलरेट नहीं करेगा और यूएस की डिमांड के सामने झुकेगा नहीं। तो दोस्तों देखिए अब क्या हुआ है, जिस तरीके से आज देखिए ट्रंप क्या है, ट्रंप की जो पूरा प्रशासन और अमेरिका भी भाई ऐसा करता ही आया है कि वो तमाम देशों को दबा के चलता है और जो देश ना दबता उसके ऊपर वो हर हथकंडे अपनाता है। भारत के ऊपर उसने हर हथकंडा अपनाया 25%, 25 से 50%। और एक रूस के सामने रूस भी नहीं झुक रहा है भाई, क्योंकि भारत उसका दोस्त है। तो रूस को झुकाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, चीन पर टैरिफ लगा दिया है, भारत के ऊपर टैरिफ इतना लगाया है, और कि जो ऑक्सीजन लाइन है भारत रशिया का आज कि रशिया को झुकाने के लिए भारत को झुका दो। बट उसने गलत पंगा ले लिया पीएम मोदी साहब से। मोदी साहब ने आज ट्रंप को इतना नीचे गिर दिया, इतना झुका दिया है कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो पुराने उसके, क्योंकि जब उसने अपनी हवा में इतना उड़ा तो उसके प्रशासनिक लोग एक्स एनएसए अर्थशास्त्री सभी के सभी ने कोसा है। यहां तक कि नाटो देशों ने, पोलैंड के देशों ने, पोलैंड के पत्रकार ने भी अभी बोला था भाई भारत के साथ जो उसने पंगा लिया ना, अब क्या है वो धीरे धीरे लाइन पे आ गया है और अब वो मोदी साहब को अपना अच्छा दोस्त बता रहा है, भारत के साथ अपनी दोस्ती गिनवा रहा है, क्योंकि भारत झुका नहीं गया। और इसी वजह से आज तमाम देश मोदी साहब को देखते हैं कि भाई पीएम हो मोदी साहब जैसा और भारत से सीखना चाहिए। आपकी क्या रिकमेंडेशन में जरूर रखें।